किया। ना सिर्फ हमारा पार्टी के लिए असासा था, बदीन का असासा था, और जमहूरी जदोजहद में महेंद्र साहब के ख़ानदान ने हर मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ दिया। सेनेटर साहिबा महेंद्र साहब की जो लेगेसी है पार्टी में वो आगे लेके चल रही है। डॉक्टर साहिबा का अपना भी कंट्रीब्यूशन है पार्टी के लिए भी, जमहूरियत की जदोजहद में भी। मैं तो बात कर रहा था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक बहुत पुरानी तस्वीर है जिसमें वो ये ज़िया-उल हक़ के दौर में जब बदीन आई थी तो यहाँ वो बदीन के अवाम से ख़िताब कर रही है और उसके साइड पे डॉक्टर साहिबा खड़ी है। तो मुझे ये मैं समझता हूँ बहुत खुशी की बात है कि आज भी डॉक्टर साहिबा हमारे साथ खड़े हैं, बदीन के अवाम हमारे साथ खड़े हैं। मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बदीन का, थट्टा का, सजावल के अवाम जिस तरीके से हमारे इस्तकबाल किया गया। वैसे तो आपको मालूम होगा कि इसलिए कि इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान नहीं हुआ है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन कैंपेन तो शुरू नहीं कर, मगर जिस मोहब्बत के साथ, जिस अंदाज के साथ, जिस जोश के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने हमारा जगह जगह इस्तकबाल किया है, वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं कि कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयाले जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हर वक्त तैयार रहते हैं। मैं यहाँ के बदीन के जो तंजीम है उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। इसलिए हाल ही में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ कामयाबी हासिल की मेरे कारकुनों के, मेरे ओहदेदारों के, मेरे पार्टी के वर्कर्स की मेहनत की वजह से, मगर हमारा जो अपोजिशन है उनका सफाया हुआ है। और ये लोकल बॉडी इलेक्शंस भी एक वाज़े पैगाम था कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। मगर आज जहाँ जहाँ हम रुके ये भी नज़र आ रहा है, अवाम की शक्लों पे लिखा हुआ है कि अवाम परेशान है, मुश्किल में है, दुख में है, दर्द में है, तकलीफ़ में। मुआशी सूरत-ए-हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को ये परेशानी है कि वो अपने ख़ानदान के लिए, वो अपना फैमिली के लिए, वो अपने बच्चों को, स्कूल और बुजुर्गों को का इलाज कैसे भरे, वो अपना बिजली का बिल कैसे भरे, वो अपना पेट्रोल का बिल कैसे भरे। और मैं पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के पसमानदा तबकात को पैगाम देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसका मंशूर आपके मसाइल का हल है। हम 3 नस्लों से इस मुल्क के अवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हर मुआशी बहरान से, जब भी मुआशी बहरान आया है, चाहे वो 70 के दौर में जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपका वज़ीर आज़म बना, तब भी पाकिस्तान में मुआशी बहरान था, मुल्क आधा हो गया, मगर रोटी कपड़ा और मकान का नारा ना सिर्फ उठाया, रोटी कपड़ा मकान का नारा पे अमल दरामद किया। 80s में, 90s में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क की क़यादत संभाली और मुस्लिम उम्मा का पहली खातून वज़ीर आज़म बनी, तब भी मुआशी बहरान था, तब भी अफ़गानिस्तान का जंग ख़त्म हुआ था, दुनिया इस इलाके से चले गए और पाकिस्तान मुसीबत में आ गया, मुआशी मुश्किलात में आ गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 1 साल मिली और उस 1 साल में पाकिस्तान की मईशत की सिमत दुरुस्त करती, पाकिस्तान को
पाकिस्तान के बच्चे को, पाकिस्तान के नौजवानों को रोज़गार फराहम की थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो मशहूर थी कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी। तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद भुट्टो और शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना है। हमने वो रोटी कपड़ा और मकान का दावा पूरा करना है। और आज के हालात में, आज की मुआशी सूरत हाल में, मैं समझता हूँ कि कायदे अवाम का जो मंशूर है वो वक्त का ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ जिद्दोजहद करूँगा, मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ मिल के कैंपेन चलाऊँगा और इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा इस मुल्क के अवाम को खिदमत करने का। और मैं ये दावा से नहीं कह सकता हूँ कि हम मुल्क के तमाम मसाइल का रातों रात हल कर सकते हैं, मगर मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो अवाम का हुकूमत होगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होगी तो पसमानदा तबकात का इक़्तिदार होगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होती है तो मज़दूरों, किसानों और मेहनत कशों का हुकूमत होता है। कोई और इक़्तिदार में आते हैं तो अशराफिया का हुकूमत होता है, अमीरों का हुकूमत होता है, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का हुकूमत होता है। पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान की तारीख में जब भी ज़रूरत है दिया है। तो पसमानदा तबकात का इक़्तिदार होगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होती है तो मज़दूरों, किसानों और मेहनत है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम का अब हक है कि कुर्बानी देने के बजाय वो पूछे कि हमारे लिए पाकिस्तान क्या करेगा, हमारे लिए हुकूमत पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान के अवाम के लिए हुकूमत क्या करेगा। और मैं समझता हूँ कि जब अवाम दोस्त हुकूमत बनते हैं तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी मंसूबे आते हैं जो इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों तक मदद पहुँचवाता है। जब अवाम दोस्त हुकूमत होता है तो अपना ज़मीन, अपना मकान जैसे मंसूबे आते हैं जहाँ हम गरीब अवाम को अपना घर का मालिक बनाते हैं, अपना ज़मीन का मालिक बनाते हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है तो हम नौजवानों को रोज़गार दिलवाते हैं, हम उनसे रोज़गार नहीं छीनते। तो मेरा दरख्वास्त है, मेरा अपील है पाकिस्तान के अवाम से, आप सब से, कि एक बार फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दें, आप नया नस्ल के साथ दें। एक नौजवान पाकिस्तान के लिए नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। नया पाकिस्तान के लिए जो मसाइल हमारे सामने दरपेश है, जो मुश्किलात हमारे सामने हैं, उनका हल निकालने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद चॉइस है जो इन मुश्किलात का ना सिर्फ हम सामना कर सकते हैं मगर सामना करते हुए अवाम का ख्याल रखते हैं। अच्छा सर, ये बता दें कि अवाम को इस मुश्किलात से कैसे निकालेंगे, क्योंकि अवाम तो ख़ास तौर पे नून लीग के कुछ लीडरों के बयानात आए हैं कि इत्तेहादी हुकूमत थी, ये महंगाई या ये मुआहदा और दीगर जो इल्ज़ामात हैं और जिसकी वजह से आज मईशत तबाह है, लोग बेजार हैं, तो उसमें सब पार्टिसिपेट करते थे। ये खाली झंडा लगाने के लिए हमने इनको इत्तेहादी नहीं रखा था। तो ये क्रेडिट आप लेते हैं, डिसक्रेडिट में आप उनके नहीं होते और नून लीग का दौर जो है वो काउंट होता है। तो इस हवाले से क्या मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि इल्ज़ाम तराशी में, मैं मसाइल का हल निकालना चाह रहा हूँ। मेरा ये ख्याल है, मेरा ये राय है कि अब पाकिस्तान के अवाम ने हर किसी का इक़्तिदार देखा है। पाकिस्तान के अवाम ने तीन दफ़ा किसी एक जमात को, मेरे पार्टी से भी तीन दफ़ा पाकिस्तान के अवाम ने हमें मौका दिया है। अब पाकिस्तान के अवाम को इल्ज़ाम तराशी के बजाय, तकसीम और नफ़रत की सियासत के बजाय अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं। और मेरा ख्याल में इन मसाइल का हल
एक नौजवान की आदत ला सकते चेयरमैन साहब आज G20 जाने से मुतालबा किया जा रहा है कि 90 रोज में इलेक्शन कराया जाए। हाँ। आसिफ जरदारी साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी जो पूरी टीम है उन पर पूरा एतमाद है और नई मरदमशुमारी के बाद नए हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होने चाहिए, तो 90 रोज में इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। तो इसी हवाले से आप और आसिफ जरदारी का बयानिया एक नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हैं। जहाँ तक सदर जरदारी का इस बयान है, आप सदर जरदारी का से पूछे कि इस बयान का मतलब क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी मीटिंग हुआ था जिस पे मैंने और सदर जरदारी साहब ने उसका सदारत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी मीटिंग में हमने ये दो राय पे गौर किया। एक तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है, जो आइन में जो लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। हमने पिछले जो सीसी मीटिंग में था उसमें ये फैसला किया था कि इलेक्शन कमीशन से रब्ता होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया। हमने अपना एतराज़ात उनके सामने रखे, उन्होंने अपना ख्यालात हमारे सामने रखे। अब मैं रास्ते में हूँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ। जैसे हम लाहौर पहुँचते हैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग होगा। अगर किसी और का कोई और राय होगा वो उस मीटिंग में मेरे सामने रख सकते हैं। चेयरमैन साहब ये बता दीजिएगा आजकल जो है वो ये बातें चल रही हैं कि मुआशरत को सुधारेंगे, अब डंडे के जोर पर मुआशरत सुधारेंगे और कहा जा रहा है कि डॉलर यकमुश्त गिरते हुए नजर आएगा। तो आपको लगता है कि अगर वाकई डंडे के जोर पर मुआशरत दुरुस्त हो सकती है तो ये 77 साल में क्यों नहीं हो पाई? अब क्या ये 6 महीने की बातों में मुआशरत सुधर गई तो क्या ये लंबा जाएगा सिलसिला? फिर लंबा जाने का तो अगर बिजली का कीमत को नीचे ले आया जा सकता है, अगर डॉलर का रेट कम किया जा सकता है, अगर पेट्रोल की कीमत कम किया जा सकता है, अगर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल ख़त्म किया जा सकता है, तो फिर हमारा और पूरा पाकिस्तान के अवाम का कोई एतराज़ नहीं होगा कि ये केयर टेकर्स अपना जो जादू है वो जादू करे। हमारा ख्याल में, मेरा ख्याल में कि ये जो मुआशी बहरान है वो उसमें इतने मसले हैं कि इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है। और अगर हल निकलना है तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान के अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अवाम के दरमियान में होते हैं। वो अवाम की जो मसाइल हैं उनको जानते हैं, उनको पता है कि इस्लामाबाद में मैं अभी 18 महीना जो है ना, या इस्लामाबाद में या जहाज़ में गुज़र के वापस आया हूँ। जो ज़मीनी हक़ाइक़ है और इस्लामाबाद में जो एक इम्प्रेशन पैदा किया जाता है उसमें फ़र्क होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत है और पाकिस्तान के तमाम मसाइल के हल पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे के साथ है। जहाँ तक केयर टेकर हुकूमत है, हमारा कोई एतराज़ नहीं है केयर टेकर हुकूमत से। केयर टेकर हुकूमत अपना काम करे, जो माजी के पॉलिसीज़ है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नया पॉलिसीज़ तो कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और हमारा केयर टेकर से कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये चेयर टेकर्स ना बने। अगर ये चेयर टेकर्स बनते हैं तो फिर हमारा एतराज़ होगा। बिलावल साहब, ये कांग्रेस पार्टी में आजकल जो है वो बड़ा गैप नजर आ रहा है। ये जब पीडीएम थी तब इनमें ज़्यादा फुर्सत दिखने में आ रही थी और दोनों की जानिब से आजकल जो उनके नुमाइंदों की जानिब से बयानात आ रहे हैं उससे लग रहा है कि गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी वजूहत क्या है? एक एक करके मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ भाई। कौन सी वक्त भाई? अदम एतमाद के वक्त, हाँ इलेक्शंस तो उस वक्त भी
हो सकते थे, मगर वो तो खान साहब का मुतालबा था। तो या मेरा समझ से ये sort of I don't understand your point, क्या PDM का मौक़िफ़ ये है कि हमें खान साहब दुरुस्त था और हमें वही करना चाहिए था जो खान साहब हमसे करवाना चाह रहा था। अब मेरा ख़्याल में पाकिस्तान के अवाम सच चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं अपने क़ियादत से कि आप अगर मसाइल पे बोलेंगे तो सच के साथ उन मसाइल पे बोलें। अगर आप उस वक्त हुकूमत छोड़ सकते थे तो हम अपना जो अदम एतमाद है वो PDM के जमातों के वोट्स के साथ के बग़ैर